अगेन फॉर जॉइनिंग अस रिस्पेक्टेड मीडिया मेंबर्स, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। नुमान अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नुमान ऑफ कोर्स इनकी सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान की टीम में फॉर द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फर्स्ट एवर कॉल अप इन पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड फॉर नुमान अली। नुमान को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले नुमान आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स एक आपकी लॉन्ग स्ट्रगल रही है डोमेस्टिक सीजन में, और फिर आपने पिछले 2-3 साल से काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्म भी किया है। सबसे पहले हमें बताएं फीलिंग्स क्या चल रही हैं, और ख़ासतौर पे जब आपकी सिलेक्शन हुई तो फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था, कैसा लगा, क्या जहन में चल रहा था उस वक्त? अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू इमाद भाई जी। माशाल्लाह जब सिलेक्शन हुई तो मैं वहाँ उस वक्त प्रैक्टिस पर था, तो मुझे मेरे मैनेजर साहब ने बताया कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो 10 मिनट के लिए तो मुझे कुछ पता नहीं था मैं कहाँ पर हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर मेरी फैमिली से बात हुई तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। जितने भी दोस्त वगैरह जितने भी फैमिली मेंबर्स थे बहुत ज़्यादा खुश थे। और जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का काम है माशाल्लाह कि मेरी सिलेक्शन हुई। नुमान, एक क्विक और सवाल मेरा आपसे कि पूरा सीजन कराची में भी खेला है, नेशनल स्टेडियम में बहुत से आपने मैचेस खेले, यहाँ पे कंडीशन से बाखूबी आप वाकिफ़ होंगे। पिछले साल भी ट्रॉफी के बहुत सारे मैचेस यहाँ पे हुए, तो पिच को कैसे रीड करते हैं अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं 16 मेंबर स्क्वाड में, और फिर अगर मौका मिलता है तो नेशनल स्टेडियम की पिच को किस तरीके से जज करते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से काफ़ी मैचेज़ यहाँ पर हो रहे हैं और काफ़ी यूज़्ड टू हैं हम नेशनल स्टेडियम की पिच से और कराची के वेदर से। तो इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है 16 में और लास्ट प्लेइंग 11 में, तो मैं जिस तरह डोमेस्टिक में अपना कोशिश कर रहा था, जिस तरह मैं बॉलिंग करूँगा, कोशिश करूँगा कि उसी तरह जारी रखूँ और उसी तरह कंसिस्टेंट परफ़ॉर्म करूँ और जितना अच्छा कर सकूँ अपने मुल्क के लिए करूँ मैं। थैंक यू सो मच नुमान। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैट में आप अपने सवालों का जिक्र करते हैं जिन्होंने सवाल करना है। शोएब जट का मेरे पास मैसेज आ गया। शोएब, पहला सवाल कीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम नुमान, मुबारक हो कि आप भी ताबिश की तरह एक लंबी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड में आ गए हैं। अब अगली मंजिल इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम होगी। सांगड़ से नुमान आपका ताल्लुक है, अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल जाती हैं तो इंटीरियर सिंध के पहले टेस्ट क्रिकेटर होंगे, तो यकीनी तौर पे रोल मॉडल तो पूरे पाकिस्तान के भी बनेंगे, पूरे सिंध के भी बन जाएंगे, एक होप भी बन जाएंगे उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि सिंध के टैलेंट की कदर नहीं होती या उन्हें मौका नहीं मिलता, और आप परफॉर्म करके पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर की लाइफ जो है वो जरा लंबी होती है। क्या कहेंगे? जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू शुएब भाई। जी हाँ, बिल्कुल देखें ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं मतलब सांगड़ खिपरो से मेरी पैदाइश है और वहाँ से मेरा ताल्लुक है और अगर मैं इंशाल्लाह खेलता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए, तो ये उनके लिए भी मतलब मेरे शहर के लिए भी एक एज़ाज़ की बात होगी। और जी बिल्कुल इंटीरियर सिंध के अंदर एक क्रिकेट का जज़्बा बढ़ेगा, उनके अंदर एक मतलब और ज़्यादा मेहनत का वो एक वो बनेगा क्योंकि वहाँ से अगर मैं खेलूँगा तो और ज़्यादा वहाँ से लड़के भी क्रिकेट के अंदर आएँगे। जी। फ़ाद, मैं आपके पास आता हूँ। सैफुर रहमान भाई, आपका कोई सवाल है? सैफ भाई, आवाज़ आ रही है आपको? बात मेरा है। अच्छा जी, चले मैं 1 मिनट फ़हद पहले कर लें, अतीक फिर आपके पास आता हूँ। फ़हद, आप कीजिए सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, मैं फ़ाद बात कर रहा हूँ cricketaholic.pk से। पहले आपको बहुत मुबारक हो कि आप वालेकुम सलाम। 20 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बने। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी लास्ट 2 सीजन्स में आपकी। अगर आपको मौका मिलता है, जैसे नेशनल स्टेडियम की पिच है, साज़गार हो जाती है आखिरी के दिनों में स्पिनर्स के लिए, तो कोई जनूबी अफ्रीकन बैट्समैन को आपने टारगेट किया है कि ये मेरी पहली विकेट होगी? जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम फ़ाद भाई, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से यहाँ पे काफ़ी क्रिकेट खेल रहे हैं कराची में नेशनल स्टेडियम में। जी, कोई टारगेट नहीं किया हुआ लेकिन पूरी कोशिश करूँगा जो भी बैट्समैन आए उसे मतलब अपना जो मतलब करता आ रहा हूँ, उसी तरह डोमेस्टिक में जिस तरह परफ़ॉर्म किया है इसी तरह पूरी अपनी 100% दूँगा। कोशिश करूँगा कि मतलब जो जो भी बैट्समैन हो उसे अच्छे से अच्छी बॉल करूँ और उन्हें आउट करूँ। अतीक, महमूद और फिर बाज़िफ़। नुमान, जरा सांगड़ के बारे में बताएं, वहाँ क्रिकेट की कितनी फैसिलिटीज है? गो कि आप वालिद की मुलाजमत के हैदराबाद में आ गए थे, वहाँ सब कुछ किया। फैमिली में और कौन क्रिकेट खेलने वाले था? हमें कुछ पता चला कि आपके मामू पाकिस्तान की तरफ से एक वनडे खेल चुके हैं। तो जरा अपनी हिस्ट्री फैमिली की थोड़ा हमें बताएं। थैंक यू। जी बिल्कुल, मेरी पैदाइश है सांगड़ के एक छोटे से शहर खिपरो से। वहाँ मेरी पैदाइश अतीक है भाई, अपना और माइक सॉरी 1 सेकंड म्यूट कर लें प्लीज़। वालिद नुमान, साहब अपना की दोबारा सवाल जॉब पूछें। है। जी, जी दोबारा जवाब दें।
जी बोलो। जी नुमान जी जवाब दीजिए। हाँ जी, मेरी पैदाइश है जी सांगड़ के एक छोटे से शहर खिपरो की है, और वहाँ से मैं मतलब इंटर स्कूल जो वहाँ से खेला था। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया हैदराबाद के अंदर वालिद साहब की मुलाजमत की वजह से। फिर वहाँ पर ही क्रिकेट खेली, और मेरे मामू हैं रिजवान अहमद जी, वो ऑलराउंडर थे, बैट्समैन और लेग स्पिनर, और उनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, उनको फॉलो किया, और मतलब फिर मैं हैदराबाद शिफ्ट हुआ तो क्लब क्रिकेट वहां से मैंने स्टार्ट की फजलुर रहमान से। तो बस फिर वहां से अंडर 19 हैदराबाद से खेला, फिर यूबीएल से ग्रेड 2 क्रिकेट वहां से डिपार्टमेंट खेला, और केआरएल के लिए मैं तकरीबन काफी क्रिकेट खेला हूँ, फिर नॉर्दर्न में ज्वाइन किया। तो माशाल्लाह बस ये मतलब मेरी जर्नी रही है क्रिकेट में। महमूद सवाल कीजिए। अच्छा नुमान, आपका आइडियल बॉलर कौन है, कि आपका रोल मॉडल कौन है? जी वैसे तो जो मेरे रोल मॉडल थे मतलब वसीम अकरम, उन्हें मैं काफी मतलब देखता था, और ब्रायन लारा, उनको भी मैंने मतलब वो मैं शुरू से जब बचपन में पसंद करता था। लेकिन जब मैंने अपनी बॉलिंग स्टार्ट की तो उसके बाद मैंने डेनियल विटोरी, और अभी जो रिसेंटली अभी कुछ अर्सा पहले रिटायर हुए हैं श्रीलंकन डेरन हेराथ, उनको मैंने काफी मतलब फॉलो किया। सकलेन भाई की मैंने काफी बॉलिंग देखी है, तो उनको काफी मतलब मैं यूट्यूब पे देखता रहा हूँ। बाजिफ सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान, बाजिफ जब्बार फ्रॉम cricket.pk। नुमान, हमने देखा साउथ अफ्रीका जब ट्रेनिंग कर रही है तो उस स्पिनर्स को काउंटर करने के लिए वो चंद शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्वीप है, रिवर्स स्वीप है, लैप स्वीप है। तो आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि किस तरह जी जब वो आपको काउंटर करने जाएंगे तो किस तरह आपने जी उनको टैकल करना है, या अभी उस फेज में नहीं गए? जी देखें, अभी हमारा स्टार्ट कैंप होगा, कल से स्टार्ट होगा, तो वहां पर जो अपने कोचेस वगैरह हैं, जो हमारे ऑफिशियल हैं, उनके साथ ये सारी जो भी मतलब प्लानिंग्स होंगी हर बैट्समैन के बारे में उनके साथ करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा कल से कैंप स्टार्ट है, तो वहां पर ये सारी इंशाल्लाह प्लानिंग करेंगे उनके बारे में। जाहिद गफ्फार और फिर मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम। नुमान, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब तो टैलेंट की कदर की जाने लगी है, अब डोमेस्टिक परफॉर्मर्स भी टीम में जगह बना रहे हैं। तो आपको आप खुशनसीब हैं, ताबिश हैं, और सलमान अली आगा हैं, इसी तरह साजिद खान भी, इनको 20 रुकनी स्क्वाड में जगह मिली। अब ऐसे भी क्रिकेटर्स हैं जो ये चीज़ देखकर उन्होंने अपनी मेहनत कम कर दी थी। अब जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि वो इसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह के आपने परफॉर्म करके आपने जगह बनाई? उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? और दूसरा, आपने कहा कि सकलेन और हेरात को आपने फॉलो किया, तो उनमें ऐसी क्या चीज़ आपने पाई कि उनकी बॉलिंग ने जो आपको अट्रैक्ट किया, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं फ्यूचर में? जी, देखें, आपका पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। देखें, आप डोमेस्टिक के अंदर परफ़ॉर्म करने के, ये डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ है कि आप डोमेस्टिक के अंदर परफ़ॉर्म कर रहे हैं और आप टीम के अंदर इस स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। मेरे ख़्याल से इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट लास्ट 2 ईयर से बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त हो रही है। आपने देखा होगा, बहुत ही क्लोज़ मैचेज़ हो रहे हैं, और वहाँ पर आप परफ़ॉर्म करके जब आपकी सिलेक्शन होती है, तो अब एक जो आने वाले जो जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो मतलब उनका सिर्फ गोल एक ही होगा कि परफॉर्म करें, और जितना अच्छा परफॉर्म कर सकें, और वो अपनी मतलब ऊपर पाकिस्तान स्क्वाड में जगह बनाएं। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा जी, जो मैंने स्पिनर्स को जितनों को भी फॉलो किया, वो मैं यही कोशिश करता था कि मैं अपनी बॉलिंग और उनकी बॉलिंग में जो उनकी जो अच्छी चीज़ होती थी, वो मैं मतलब पिक करता हूँ, और उनकी लाइन और जैसे सकलैन भाई थे, वो थोड़े से मतलब दूसरा करते थे, वो ऑफ स्पिनर थे, राइट आर्म, लेकिन उनकी जो लाइनो लेंथ थी, उनकी वेरिएशन थी, उन्हें मैंने काफी फॉलो किया है। और दूसरा जो हैरात था, उनकी भी यही चीज थी कि वो एक्यूरेट थे और लाइनो लेंथ पे बॉलिंग करते थे। जी, उसको फॉलो किया है। नुमान, मुजम्मिल AR भाई से, उम्मीद है खैरियत से होंगे और कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी साइड से आपको सिलेक्शन के लिए। अच्छा नुमान, थैंक पहले यू। तो ये 16 रुकनी स्क्वाड में आपने पहले तो सेलेक्ट होना। दूसरी चीज़ ये कि पिछले चंद महीनों से कोविड-19 बबल में आप सब हैं, तो बड़े मुश्किल वक्त में अगर आपका डेब्यू होता है तो बहुत मुश्किल वक्त में होगा, क्योंकि अगले 10-15 दिन भी इसी बबल का हिस्सा रह के खेलना है। तो क्या उस चीज़
आपका कोई प्रेशर है माइंड में? और दूसरा ऑन अ लाइटर नोट, आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपने स्टार्ट किया फास्ट बॉलिंग से और अभी आपने कहा कि आप आइडलाइज भी वसीम अकरम को करते हैं, तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी फास्ट बॉलिंग भी कर लेंगे, और थोड़ा सा उसके बारे में बताएं भी। जी, पहले तो आपने कोविड का सवाल किया। नहीं जी, बिल्कुल देखें, हम तो काफ़ी टाइम से ये अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, पिछले 3-4 महीने से हम तो बिल्कुल यूज़्ड टू हो गए हैं। कोविड का भी मेरे ख़्याल से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम तो काफ़ी यूज़्ड टू हो गए हैं। और दूसरा आपने कहा जी, फ़ास्ट बॉलिंग नहीं, वो तो मुझे छोड़े हुए भी तकरीबन जब मैंने मतलब जो प्रोफ़ेशनल क्रिकेट स्टार्ट की थी, तो मैं स्पिनर था, तो वो स्पिन, अब फ़ास्ट बॉलिंग मुश्किल काम है जी, वो मुश्किल है क्योंकि मैं स्पिनर हूँ। इरशाद, आपका सवाल है कोई? मैं एक सवाल और कर लूं? एक मिनट, मैं इरशाद से पूछ लूं पहले जी प्लीज। एक मिनट जी। नुमान, मेरा नाम इरशाद अली है, आज टीवी से जी। मेरा ताल्लुक। आज साउथ अफ्रीका की टीम काफी देर से बाद आई है और आपको जो है अगर डेब्यू करने का मौका मिलता है तो किस तरह की बॉलिंग, क्या कोई प्लान बनाया है आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ? किस तरह से उनको स्पिन के जाल में आप फंसाएंगे? जी, बिल्कुल देखें, अगर मैं इंशाल्लाह अगर 16 में आता हूँ, फिर उसके अगर मैं लास्ट प्लेइंग 11 में आता हूँ, तो पूरी कोशिश है जिस तरह मैं लास्ट 2-3 सीज़न से बॉलिंग करता हुआ आ रहा हूँ, उसी को मैं मतलब उनके खिलाफ भी करना चाहूँगा। और जो कोचेज़ और मैनेजमेंट जो हमें मतलब प्लान देंगे, जिस तरह की कंडीशन होगी, उसके हिसाब से जो भी प्लान होगा, तो हम उसे फ़ॉलो करेंगे जी। चलें जी, लास्ट 2 क्वेश्चन जाहिद और फिर आई बिलीव अली हसन सवाल करना चाह रहे हैं। जाहिद एंड अली, फिर हम रैप अप करेंगे। नुमान, अगर आपको प्लेइंग 11 में जगह मिल जाती है तो बहैसियत डेब्यूटेंट हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि वो उस पहले मैच को यादगार बनाए, और मैच भी आपके अपने ही सूबे में हो रहा है। हालांकि आपका ताल्लुक सांगड़ से है, तो कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है और बहुत बड़ा शहर है, तो आपका होम ग्राउंड होगा। तो किस किस्म की परफॉर्मेंस आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप उस मैच को किस तरह यादगार बनाना चाहेंगे? 5 विकेटें लेंगे पूरे मैच में, 10 विकेटें लेना चाहेंगे? क्या आपने उम्मीद कर रखी है, क्या गोल सेट कर रखे हैं अगर आपको चांस मिल जाता है तो? जी, अगर इंशाल्लाह मैं लास्ट प्लेइंग 11 में आता हूँ और मुझे चांस मिलता है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ऐसा परफ़ॉर्म करूँ जिससे हमारी टीम को फ़ायदा हो, मतलब जिससे मतलब मेरा सेल्फ परफ़ॉर्मेंस के साथ अगर जो टीम के लिए जो फ़ायदेमंद हो, टीम अगर मैच जीती है उस परफ़ॉर्मेंस से, तो मेरे ख़्याल से मेरे वो अगर वो 2 या 3 आउट भी ये अगर मैच मतलब पाकिस्तान टीम को उसमें फ़ायदेमंद होते हैं, जितवा देते हैं, तो मेरे ख़्याल से मेरे लिए वही यादगार एक लम्हा होगा कि मैं अगर डेब्यू करूं और उसमें मतलब मेरी परफॉर्मेंस भी उसमें ऐड हो और पाकिस्तान टीम मैच जीते। अली, सवाल करें। अच्छा नोमान, मेरा सवाल है कि जो भी स्पिनर्स होते हैं उसकी साइकी जो है विकेट कीपर से मिलती है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जब आप मैचेस खेलते हैं तो विकेट कीपर के साथ किस अंदाज से आप इशारों से बात करते हैं कि यार ये बॉल में फेंकने जा रहा हूँ जिस पे उसको स्टंप करना है, या आउट होगा या स्लिप पे कैच दे देगा? तो क्या अंदाज आप अपनाते हैं? और रिजवान से यकीनन आप खेले में होंगे साथ में, तो पाकिस्तान टीम में जब आप आएंगी तो उनसे किस तरह से अपनी नफ्सियात को जो है मिलाएंगे आप? जी, बिल्कुल देखें, अभी क्योंकि कैंप है हमारा 3-4 दिन, हम जब साथ अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो वहाँ पर जो भी प्लान होगा, जो उसके हिसाब से बैट्समैन को रीड करके मतलब उसे जो भी प्लान होगा ग्राउंड के अंदर, फिर उससे इंशाल्लाह अगर मैं खेलता हूँ तो वो अंदर ही फिर ग्राउंड के अंदर जो 3-4 दिन ये हमारा कैंप होगा उसके अंदर प्रैक्टिस करके फिर उसको इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। जो भी फिर बात वगैरह होगी कंडीशन के हिसाब से, ब्रेक हो रहा है या जो भी हो रहा है, उस हिसाब से फिर इंशाल्लाह प्लान करेंगे। नुमान, एक क्विक विकेट लास्ट कीपर क्या क्वेश्चन। बताइएगा, विकेट कीपर का, कि विकेट कीपर से किस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं कि जहनी तौर पे आप दोनों का मैचअप होता है कि यार मैं ये बॉल कर रहा हूँ, तुमने स्टंप करना पड़ेगा, ये बाहर निकलेगा? डोमेस्टिक के हवाले से बता दें। डोमेस्टिक से हाँ जी, बिल्कुल आप देखें विकेट कीपर का काफ़ी एक स्पिन बॉलर और विकेट कीपर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब कंडीशन पे डिपेंड करता है, जहाँ ब्रेक हो रहा होता है या बैट्समैन आप पे मतलब अटैक कर रहा होता है, तो उसमें ज़रूर आप विकेट कीपर को इशारा करते हो या बताते हो कि मैं मतलब इस तरह ये बॉल में मतलब चौथा, पाँचवाँ जो भी बॉल है, वो आप करेंगे, तो वो काफ़ी मतलब उन विकेट कीपर से काफ़ी कॉम्बिनेशन होता है एक स्पिनर का। लास्ट क्वेश्चन क्विकली नुमान, जैसे मैंने पहले भी आपसे पिच का जिक्र किया था, नेशनल स्टेडियम कराची स्पिनर्स के लिए कोई क्या साजगार रही है थ्रू आउट द सीजन, और अगर स्पिन ट्रैक होता है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होती है, ऑफ कोर्स इफ गिवन अ चांस?
हाँ जी, बिल्कुल, अगर इंशाल्लाह मैं पहले 16 में और फिर 11 में अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होगी, जो मैं लास्ट तकरीबन पिछले 2 सालों में 4-5 मैच खेला हूँ, वहाँ पर यही कोशिश है कि अपनी लाइनो लेंथ पे कंसिस्टेंट बॉलिंग करूँ और मतलब जितने उनके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको मतलब कम से कम रन दूँ, इकॉनमी मेरा अच्छा हो और उसके अंदर मैं जितना सपोर्टिंग रोल कर सकूँ और उसी के अंदर अगर मुझे विकेट्स मिलती हैं, तो वो मेरे लिए, मेरे ख्याल से मेरे लिए और अगर मैं खेलता हूँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वो बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच नुमान, एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट फॉर दिस एंटायर सीरीज। बहुत शुक्रिया आपने हमें